गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक बेसिकली फोकस करता है रिलेशनशिप पे बिटवीन द वर्क और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको ये डिफाइन करता है। क्वेश्चन से हम लोग क्या देखेंगे? It is a concept that deals with how long it takes for one person or a group of people to complete a task and how efficient they are doing it. एक पर्सन है जो हमारा कोई भी काम को फिनिश कर रहा होगा, टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा और कितने टाइम में या कितनी रेट ऑफ परसेंटेज पे वो अपने काम को कंप्लीट कर रहा होगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ट्रिक है, जैसे ए किसी पर्सन का ए नेम है और वो 2 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो दूसरा पर्सन आया वो 3 डेज में कैसे कंप्लीट करेगा? तो जो ए है 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो मुझसे निकाल सकते हैं 1/2 और 3 जो है तो वो 1/3 के फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी का भी हमें 1 डे वर्क निकालना है तो 1 अपॉन जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम किसी का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स हावर्स में दिया है तो सेम हम हावर्स में भी यही करते हैं, 1/x की वैल्यू में डे एंड हावर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ए है 12 आवर्स दिया हुआ है और बी का 15 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। ए एंड बी पर्सन है जो इस किसी काम को 12 घंटे में करता है और बी किसी काम को 15 घंटे में करता है। जब वो लोग साथ में काम करेंगे, टुगेदर वो लोग काम करेंगे, तो काम कितना फिनिश होगा जब ए एंड बी टुगेदर होके काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे। तो 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1/12। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, 1/1 डे वर्क हम निकाल सकते हैं या 1 आवर निकाल सकते हैं। तो 1/12 हो गया और बी का 1 डे वर्क क्या हो गया, 1/15 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ए एंड बी जब टुगेदर काम कर रहे हैं तो पहले हम लोग 1 घंटे का निकालेंगे। तो जब ए एंड बी साथ में काम कर रहे हैं 1 घंटे तो 1/12 1 डे वर्क ए और बी का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1/12 प्लस 1/15 इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे वाली वैल्यू से। क्या आपको आता है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पहले से ही आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा। 3/20 आवर्स आए, बट वो लोग टुगेदर वर्क कर रहे हैं। जब वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, जब ए एंड बी साथ में काम कर रहे होंगे और ये जो हमारा 3/20 आया था वो क्या था, 1 डे वर्क आया था कि 1 घंटे में, सॉरी 1 डे वर्क नहीं था, 1 आवर मतलब 1 घंटे में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 1 आवर का आया था। जब हमने इसको टुगेदर लिखा, जब ए एंड बी साथ में काम कर रहे थे तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 20/3 आवर्स वो लोग साथ में काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एंड बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो ए ने कितने दिन काम किया? तो सबसे पहले हम लोग 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो ए और बी का मिला के 1/12 हो गया और बी का हो गया 1/30। उसमें से ए का हमें कैसे निकालेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया, तो बी के वर्क में से ए को माइनस कर देंगे तो ए का 1 डे वर्क आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए एंड बी जिन्होंने 18 दिन काम किया और बी और सी ने 24 दिन काम किया, सी और ए ने 36 डेज काम किया। ए बी सी को मिला के कितना काम हुआ और ए ने कितना काम किया, मिलके कितना काम किया, बी एंड सी ने मिलके कितना काम किया, सी और ए ने कितना काम किया। और हमें इसमें निकालना क्या है, ए ने कितना काम किया, ए बी सी तीनों ने मिलके कितना काम किया और फिर ए ने कितना काम किया। तो अगर हम तीनों के काम में पहले ये निकाल ले कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, ए बी ने, बी सी ने और सी ए ने। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 डे वर्क निकाल लेंगे कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया। देन हम लोग जब ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम पता चल जाएगा तब हम सिर्फ ए का फाइंड कर सकते हैं, उसमें से जितना भी बी और सी का होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा
वनडे वर्क आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी, और तीनों का वनडे वर्क निकाल दिया। तो वनडे वर्क क्या हो गया इसका, 18 डेज का 1/18 हो गया, इसका 1/24 हो गया, इसका 1/36 हो गया। तीनों को ऐड किया, सॉल्व किया, आ गया 1/8। ठीक है, इसके बाद क्या था, कितना दिन काम किया। ठीक है, तो सबसे हमें ए का निकालना था। ए बी सी ने मिलके 16 दिन काम किया। यहाँ पे हमें फाइंड हो गया, ए एंड बी ने, सी ने, तीनों ने मिलके टुगेदर जो काम किया है वो 16 दिन आया है। ठीक है, हमें ए का निकालना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी थी ना यहाँ पे, तो 1/16 माइनस में कर देंगे 1/24, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 48 डेज। तो ए ने 48 डेज काम किया, यानी कि हम लोगों ने पहले ए बी सी का साथ में काम निकाला वनडे वर्क का, उसके बाद हमने सबके काम में से ए को माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया ए ने कितने दिन काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 45 and 40 days respectively. They begin the work together but are leave after some days, and B finish the remaining work in 25 days. After how many days did A leave? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने एक काम को 45 एंड 40 डेज में किया। जब वो काम साथ में कर रहे थे तो कुछ टाइम बाद ए ने काम छोड़ दिया, और जो सारा काम था वो बी ने खत्म किया 23 दिन में। After how many days did A leave? कितने दिन बाद जो A था वो काम उसने छोड़ दिया, उसने काम नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग A का वनडे वर्क निकाल लेंगे। तो A का क्या हो गया, 1/40 हो गया, और B का क्या हो गया 1/40, सॉरी, A का क्या हो गया 1/45 हो गया, और B का क्या हो गया 1/40 हो गया। तो ये हो गया हमारा वनडे वर्क हो गया। फिर A और B का हमने साथ में उन्होंने कितना काम किया वो फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर हमने इसमें निकाला जब ए और बी टुगेदर थे तो उसमें 1 में से हम माइनस कर सकते हैं जितने दिन बी ने अकेला काम किया। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 9। 9 दिन बाद जो ए था वो काम छोड़ के चला गया था, और बाकी का काम जो था वो बी ने किया था कितने दिनों में, 9 दिनों में। क्लियर है, सबसे पहले हम लोगों ने ए का वनडे वर्क निकाला, देन हमने बी का निकाला, फिर ए और बी के वनडे वर्क को हम लोगों ने जब सॉल्व किया 1/40 प्लस 1/45 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 360 आएगा, ऊपर आएगा 8 प्लस 9, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 17/360 आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग सॉल्व करिएगा। फिर हमने निकाला ए और बी का टुगेदर का वर्क, दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया है। तो बी ने 23 दिन काम किया था, हम उसमें से बी का वर्क को माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि ए ने कितना काम किया था, कितने दिन बाद ए ने, मतलब कितने दिन बाद ए चला गया था। तो हमारा आंसर आया 9 डेज, 9 दिन बाद जो है ए काम छोड़ के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 4 मैन और 6 boys can finish a piece of work in 20 days. In how many days can man, 6 man and 11 boys finish it? 4 आदमी और 6 लड़के एक काम को, किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, और 6 आदमी और 11 बॉयज कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले वनडे वर्क निकाल लेंगे। तो 4 मैन का, 4 आदमी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, और 6 बॉयज का वनडे वर्क क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले 1 मैन का निकालेंगे, तो 1 मैन का 1/80 आ जाएगा, और 1 बॉय का 1/25 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब 6 मैन, हमें पूछा क्या गया है 6 आदमी और 11 लड़के जब साथ में काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो 6 मैन और 11 बॉयज को निकाल लिया हमने। तो सबसे पहले
6/80 लिखा, फिर 11/120 लिखा, दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 6 डेज। तो 6 दिनों में 6 आदमी और 11 लड़के काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रॉगर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and Anthony can do the same work in 5 days, in how many days will both of them do it together? एक पर्सन का नाम दिया है जिसने काम किया है 8 दिनों में, और फिर उसका फ्रेंड है या कोई भी है एंथनी जिसका नाम है, उसने उसी काम को 5 दिनों में किया है। तो कितने दिनों ने उन्होंने साथ में काम किया है? तो सबसे पहले हम लोग इसका वन डे वर्क निकाल लेंगे, तो 1/8 प्लस 1/5 करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देन हम निकालेंगे उन्होंने साथ में कितना काम किया है। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो यही हो जाएगा, क्या, जब उन्होंने साथ में यानी कि टुगेदर काम किया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर? सो आंसर विल बी 40/13 डेज उन्होंने साथ में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क A takes 50% more time than B. If together take 18 days to complete the work, how much time shall B take do it alone? एक काम को कंप्लीट करने में ए कितना टाइम ले रहा है? 50% ले रहा है। कितना ज्यादा? बी का 50% मोर देन ले रहा है। इफ टुगेदर, जब वो लोग साथ में काम करते हैं तो वो 18 दिन लगाते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम शैल बी टेक डू इट अलोन? कितना टाइम बी ने अकेले काम किया? तो ए का क्या है, सबसे पहले हम लोग x/50 करेंगे, हमें नहीं पता तो हम सपोज कर लेते हैं कि x/50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 x आएगा। सबसे पहले हम लोग ए का वन डे वर्क निकालेंगे। ए का वन डे वर्क आ गया, और बी के वन डे वर्क को हम 1/x सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि बी ने कितना काम किया है, कितने दिनों में किया है, तो 1/x। जब ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 30 डेज। तो 30 डेज बी ने अकेला काम किया। और ये हमारा आंसर आया, तो हम लोग ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो गई, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमें ऐसे पता भी चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, तो आंसर विल बी द 30 डेज। इसको आप ऐसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A takes 3 days to complete a work while B takes 2 days. Both of them finish the work and earn 150 and what A share of money? A किसी काम को 3 दिनों में करता है, B उसी काम को 2 दिनों में करता है। Both of them finish a work, दोनों ने काम को खत्म किया और उन्होंने 150 रुपए कमाए। What A share of money? A ने कितने पैसे शेयर किए होंगे B को? तो सबसे पहले A का हम वन डे वर्क निकाल लेंगे, तो 1/3 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। फिर B का निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे, फिर 1/3 और दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि दोनों ने मिलके कितना काम किया, तो 1/3 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ए ने शेयर किया है कितना काम, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले बी का निकालेंगे, तो 3/5 इंटू 150 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए ने 60
60 रुपीज शेयर किए हैं, 150 रुपए उन्होंने दोनों ने मिलके कमाया था और ए ने 60 रुपीज दिए, क्योंकि ए ने 3 दिन में काम को कंप्लीट किया था और बी ने उसी काम को 2 दिन में कर दिया था। ए ने 60 रुपए दिए हैं। हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ए है 60 और कितने पैसे कमाए थे उन्होंने 150। तो अगर आप 60 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 150 टोटल हो जाए, तो 156 सॉरी 60 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 150 हो जाए, तो आप 60 में 90 ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। An exam was conducted and the following was analyzed. 4 men were able to check some exam paper in 8 days, working 5 hours regularly. What is the total number of hours taken by 2 men in 20 days? सेम क्वेश्चन है जैसे पहले के, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। हमारे एग्जाम्स में चाहे रेलवे हो, गेट एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक एग्जाम हो रहा है या एक क्रिकेट टीम है, उन्होंने इतने किया है, इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं, इस हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द बिगनिंग राम वर्क्स at the rate such that he can finish a piece of work in 24 hours, but he only works his rate for 16 hours. After that, he works at the rate such that he can do the whole work in 18 hours. If Ram is to finish this work at this rate, how many work will take to finish the work? सबसे पहले हम लोग राम का निकालेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, 16/24 निकालेंगे। उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ राम इज टू फिनिश दिस वर्क एट द स्ट्रेस, मतलब उसने स्ट्रेस के साथ को काम किया है, हाउ मेनी हावर्स विल टेक टू फिनिश द वर्क, कितना टाइम लगा है राम को कंप्लीट किया है उसने। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2/3, जो हमारा रिमेनिंग वर्क क्या था, इसमें जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो 2/3 है, तो हमने इसमें से 1 माइनस करके रिमेनिंग वर्क से 1/3 निकाल दिया। और कितने घंटे काम किया उसने, 18 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 into 18, तो हमारा तो आएगा 6 आवर, और 16 में से प्लस 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22 आवर। तो 22 घंटे में उसने काम को फिनिश किया, यानी कि कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 20 days. With the time of C, with the help of C, with the help of C, they finish the work in 4 days. C can do in how many days working alone? सेम क्वेश्चन है, इसको आप असाइनमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। A can do a piece of work in 12 days. B can do this work in 16 days. As A started the work alone, after how many days should B join him so that the work is finished in the 9 days? A ने काम को 12 दिनों में किया है, B ने काम को 16 दिन में किया है। फिर क्या किया, ए ने अकेले काम किया है, तो इसमें ये बताना है कि कितने दिन बाद बी ने ज्वाइन किया, और जो हमारा काम है वो 9 दिनों में खत्म हो गया, तो कितने दिन बाद बी ने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकाल लेंगे। 9 डेज में हमारा वर्क फिनिश हो रहा था, और टोटल वर्क कितना लगा था, 12 आवर्स लगा था। 9 डे में हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और टोटल हमें 12 दिन लगे थे, तो 9/12 लिखेंगे तो आ जाएगा 3/4। बी का क्या निकालेंगे, 1/4 into 60।
तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सॉरी, रिमेनिंग वर्क 1/4 था, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ने बी का निकाला 1/4, और उसने 16 दिन काम किया था, तो यानी कि 4 डेज आ गया। बी वुड हैव ज्वाइंड ए आफ्टर, बी ने कितने दिन बाद ए को ज्वाइन किया, तो बी में से हम लोग ए को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने दिन बाद बी ने ज्वाइन किया है ए को, तो 9 - 4 हो गया 5 डेज, तो 5 डेज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 4 days, while C and D can do the same work in 12 days. In how many days will A, B, C, D do it together? A and B ने काम को 4 दिनों में किया है, C और D ने उन्हीं सेम काम को 12 दिनों में कंप्लीट किया है। इन हाउ मेनी डेज विल A, B, C, D डू इट टुगेदर, कितने दिनों में उन्होंने मिलके काम किया है, मतलब साथ में काम किया है। तो सबसे पहले हम लोग सबका वन डे वर्क निकाल लेंगे, तो 1/4 डेज हो जाएगा। और जब सी और डी ने किसी को काम को किया है, तो 1/12 डेज हो जाएगा। तो दोनों को हम ऐड करके हम फाइंड कर लेंगे कि 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया है। 3 days will A, B, C and D together complete the work. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 40 days. B and C can do it 120 days. If B alone can do it 180 days, in how many days will A and C do it together? थोड़ा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये, हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन ए और सी ने साथ में काम किया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी के काम को, ए बी के वनडे काम को बी में से माइनस कर देंगे, 1/40 माइनस 1/80। फिर लिखेंगे बी प्लस सी, बी और सी ने काम को 120 डेज में किया है, तो बी प्लस सी टेक 120 डेज। सी ने कितना लोन काम किया है, तो इस 120 डेज में से हम माइनस कर देंगे 180 डेज, बी के काम को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 डेज। पर हमें पूछा क्या गया था, ए और सी ने कितना काम साथ में किया है, तो 7/360 प्लस में 1/360, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 डेज। 45 डेज ए और सी ने साथ में काम को खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C, D can do a piece of work in 20 days. If A and B can do it together in 50 days and C alone in 60 days, find the time in which D alone can do it. हम सबके साथ में काम करने में A और B को माइनस कर देंगे, तो किसका आ जाएगा, D ने कितना काम किया, तो 1/20 माइनस 1/50, साथ में काम करने का वनडे वर्क लिखा हमने, और 1/60 लिखा, सी ने कितना काम किया, तो इन तीनों को जब माइनस करेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे कि डी ने कितने दिन अकेले काम किया है, तो 75 डेज। यहाँ पे फाइंड द टाइम इन विच डी अलोन कैन डू इट, सॉरी 75 आवर्स, 75 आवर्स होगा कि 75 आवर्स में डी ने अलोन काम किया है। ठीक है, यहाँ पे डेज लिखा हुआ है बट
नहीं सॉरी, टाइम ही है यहाँ पे। कितने दिनों में, यही पूछा है कितने दिनों में डी ने अकेले काम किया है, तो हमारा आंसर आया 75 दिन। 75 दिनों में डी ने अकेले काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do a piece of work in 8 days. B and C together do it 24 days. B alone can do it 40 days. In what time will be done by C working alone? Same question है, पहले वाला ही है। B और C के काम में से हम माइनस कर देंगे B के काम को, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, C ने कितने दिन अकेले काम किया है। तो B में से हम लोग C के काम को माइनस कर देंगे। D और C ने जब साथ में काम किया था उसमें से हम माइनस कर देंगे B ने जितना काम किया था, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, C ने कितना काम किया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60 डेज। तो 60 डेज यानी कि 60 दिन C ने अकेला काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B undertake to do piece of work for rupees 450. A can do it 20 days. B can do it 40 days. With the help of C, they finish in 8 days. How should he paid for his contribution? How should C how should C be paid for the contribution? हम लोग A and B का निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें A और B का निकालेंगे, फिर निकालेंगे उन्होंने साथ में कितना काम किया, तो साथ में 3/5% उन्होंने काम किया होगा। तो इंटू करेंगे 450 into 2/5, क्योंकि टोटल जो पीस ऑफ वर्क का जो रुपीज था वो 450 था। 450 में से हम 2/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 रुपीज। तो 180 रुपीज ने पेड किया है, यानी कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ से हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।